आज से फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना 9th बजट पेश किया है। इस साल का बजट विकसित भारत के विजन और कर्तव्य ड्यूटी पर फोकस्ड है। अगर आपके पास 10 मिनट हैं तो ये रहे इस बजट के सबसे बड़े हाइलाइट्स आसान में। 1. इनकम टैक्स, क्या सस्ता हुआ और क्या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, टैक्स में क्या बदला। नो चेंज इन स्लैब्स, इस साल इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। जो स्लैब्स पिछले साल 2025 अनाउंस हुए थे वही कंटिन्यू होंगे। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2026 ऑन अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा, जिसका मकसद रूल्स को सिंप्लीफाई करना और लिटिगेशन कानूनी चक्कर कम करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरीड लोगों के लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन कंटिन्यू रहेगी। टैक्स फ्री लिमिट, न्यू रेजीम में Rs 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा ड्यू टू Rs 60,000 रीबेट। 2. मिडिल क्लास एंड ट्रैवल, फॉरेन ट्रिप्स सस्ती। मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी खबर ट्रैवल और एजुकेशन को लेकर आई है। TCS रिडक्शन, अगर आप फॉरेन टूर पैकेज बुक करते हैं तो TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 20% से घटाकर फ्लैट 2% कर दिया गया है। एजुकेशन एंड मेडिकल, फॉरेन एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत TCS रेट अब सिर्फ 2% रहेगा। पर्सनल इंपोर्ट्स, पर्सनल यूज के लिए मंगवाए गए सामान पर ड्यूटी 20% से 10% कर दी गई है। यूथ एंड जॉब्स, AI और स्किल्स पर जोर, सरकार का फोकस अब डिग्री से ज्यादा स्किल्स पर है। AVGC कंटेंट क्रिएटर, लैब्स 14,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC में करियर बनाने वालों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंटर्नशिप एंड स्किलिंग, 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को IIMs के थ्रू ट्रेन किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल्स, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा ताकि फीमेल स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में सपोर्ट मिले। एलाइड हेल्थ, अगले 5 साल में 8 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक एनेस्थीसिया, ऑप्टोमेट्री को ट्रेन करने का टारगेट है। 4. बिजनेस एंड MSMEs, चैंपियन बनाने की तैयारी। छोटे बिजनेस MSMEs के लिए पैसों की कमी ना हो, इसके लिए SME ग्रोथ फंड Rs 10,000 करोड़ का नया फंड बनाया गया है। कॉर्पोरेट मिट्रास, टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाएगा जो MSMEs को कंप्लायंस और पेपर वर्क में मदद करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब्स, बायोफार्मा के लिए Rs 10,000 करोड़ और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए Rs 40,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड रेल मोडी 3.0 का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जारी है। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चा बढ़ाकर Rs 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब है और ज्यादा रोड्स, ब्रिजेस और पोर्ट्स। हाई स्पीड रेल, स्थापना नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे। नेशनल वाटरवेज, 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने का प्लान है। 6. फार्मर्स, भारत विस्तार AI टूल, किसानों के लिए टेक्नोलॉजी का डोज। भारत विस्तार एक मल्टीलिंगुअल बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया है जो फार्मर्स को मौसम, खेती की टिप्स और रिस्क मैनेजमेंट पर एडवाइजरी देगा। प्लांटेशन पुश, कोकोनट, कैश्यू, कोको और सैंडलवुड, चंदन की खेती को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए स्पेशल स्कीम्स। शी मार्ट्स, रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल मार्ट्स बनाए जाएंगे। 7. टेक एंड डिफेंस, आत्मनिर्भर भारत डिफेंस बजट, अब तक का सबसे ज्यादा Rs 7.85 लाख करोड़ अलॉट किया गया है, 15% इंक्रीज। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इंडिया को चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाने के लिए ISM 2.0 लॉन्च किया गया है। कंक्लूजन, ये बजट दिखाता है कि सरकार फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डेफिसिट कम करना और ग्रोथ, हाई कैपेक्स के बीच बैलेंस बना रही है। टैक्स स्लैब्स में बदलाव ना होना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, लेकिन TCS में राहत और AI पे क्रिएटिव इकोनॉमी पर फोकस यूथ के लिए नए रास्ते खोलता है।